आज की इस वीडियो में हम लोग माध्य निकालना सीखेंगे। कैसे माध्य निकालते हैं, देखो ये तरीका अगर जान लोगे ना तो दुनिया का कोई भी किसी भी चैप्टर्स का किसी भी क्लास का अगर माध्य निकालना हो तो आसानी से एकदम आसानी से इस लॉजिक इस तरीके के माध्यम से आप निकाल सकते हो। क्लास 10 के एग्जाम में ये माध्य निकालने आते हैं और लगभग ये 2 3 4 5 नंबर के आसपास ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिहार बोर्ड में या भारत के किसी भी राज्य का बोर्ड हो, हर बोर्ड में ये प्रश्न किया जाता है कैसे माध्य निकालना। एकदम आसान तरीके से समझना है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको माध्य की और कोई वीडियो आपको देखने की आवश्यकता पड़ेगी। माध्य निकालने का एकदम आसान तरीका। देखो माध्य निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं, 2 3 ऑब्जेक्टिव भी आता है और उसके बाद इस टाइप का प्रश्न भी आपको देता है माध्य निकालने के लिए। ऐसे आपको दैनिक मजदूरी देगा और दैनिक मजदूरी के साथ साथ आपको यहाँ पर देगा श्रमिकों की, ये दिया ना श्रमिकों मतलब मजदूरों की संख्या यहाँ पर दिया, ठीक है ना। इसको लिख लीजिए मजदूरों की संख्या, ठीक, ये दिया हुआ है। तो क्या करना है, इसका माध्य निकालना एक समझाऊंगा, उसके आधार पर आप सारा माध्य निकालना सीख जाओगे। बशर्ते इस वीडियो को देखकर यदि समझ जाते हो तो माध्य निकालना आपको आ जाएगा। देखिए पहले नॉर्मली आपको बता रहा हूँ माध्य निकालने का ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसका कहने का ये मतलब होता है कि जितना भी अंक दिया गया सभी को जोड़कर उन अंकों की संख्या से भाग करना है। एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, कई बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं, बोलता है कि 1 2 10 12 इनका माध्य निकालो। तो भैया इनका माध्य कैसे निकालोगे? इनका माध्य निकालने के लिए कुछ नहीं करना है, सारा अंक को जोड़ देना है। मतलब जो जब भी माध्य निकालना होगा जो भी अंक दिया रहेगा सबको ऐड करना। कितना है? 1 है, 2 है, फिर 10 है, फिर कितना है? 12 है। फिर गिनना ये कितना है? 1 2 3 4 बटा में क्या करना है? 4 करना है। फिर इसको जोड़ लो, 10 12 22 2 24 से कितना? 25 बटा 4। इसको डिवाइड कर दो, 4 से भाग लगा, वही क्या हो जाएगा? माध्य। तो इस टाइप से प्रश्न आते हैं एग्जाम में कि माध्य निकालो, ऐसा अंक दे देगा आपको, लाइन से 5-6 अंक देगा, उसका माध्य निकाले। तो माध्य निकालने का सिंपल तरीका है कि जितना भी अंक दिया सभी को जोड़ देना, उतना बटा कर देना, वो माध्य निकल जाएगा। तो वो तो नॉर्मली आपका माध्य होगा, लेकिन आपके एग्जाम में इस टाइप से माध्य देते हैं निकालने के लिए। इस टाइप से आपको ब्रह्मवर्ता, इस टाइप से आपको वर्ग अंतराल देगा, इस टाइप से आपको ब्रह्मवर्ता देगा और उसी के माध्यम से आपको क्या निकालना? माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली आप निकाल सकते हैं। इसलिए कैसे निकालना वो समझा रहा हूँ। देखो जो ये डैश लगा के बीच में दिया ना, इसको वर्ग अंतराल कहते हैं। वर्ग अंतराल में 2 चीज होता है, निम्न सीमा उच्च सीमा। पहला निम्न सीमा होता है, दूसरा उच्च सीमा होता है। और ये जो संख्या दी इसको ब्रह्मवर्ता कहते हैं, ब्रह्मवर्ता को एफ से सूचित किया जाता है। तो माध्य निकालना हो तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले दैनिक मजदूरी को एक लाइन में आपको लिखना है, ब्रह्मवर्ता को एक लाइन में लिखना है, उसके बाद आपको वर्ग चिन्ह सिर्फ सब में निकालना है। वर्ग चिन्ह निकालोगे ना तो आसानी से निकल जाएगा। चलिए समझते हैं, हल करते हैं। दैनिक मजदूरी आपको दिया है तो यहां पर लिख देंगे इसको दैनिक मजदूरी, ठीक। दैनिक मजदूरी आपको लिख देना है और दैनिक मजदूरी के बाद क्या लिखना है? मजदूरों की संख्या लिखना है, मजदूरों की संख्या। तो भाई बाबू देखो मजदूरों की संख्या क्या है, इसी सब चीज को क्या करना? आपको ऐड कर देना है। देखो दैनिक मजदूरी कितना है? 100 से 120 है, ठीक। उसके बाद दैनिक मजदूरी कितना? 100 से 120, 120 से 140 है। उसके बाद 140 से 160 है। उसके बाद देखोगे तो 160 से 180 है। और देखोगे दैनिक मजदूरी तो 180 से 200 है। ये आपका दैनिक मजदूरी का क्या दिया? वर्ग अंतराल दिया हुआ है। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल लिख सकता। अब इनकी मजदूरों की संख्या कितनी है? 12 है, 14 है, 8 है, 6 है और कितना है? 10 है। ये दैनिक मजदूरों की संख्या दिया है। तो ये 2 चीज आपको दिया रहेगा, सब में आपको इस टाइप से लिखना है। ये जो वर्ग अंतराल दिया रहेगा और ये जो ब्रह्मवर्ता ये भी आपको लिखना है। मजदूरों की संख्या जो ब्रह्मवर्ता है इसको एफ लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे इसको मान के चलिए क्या एफ है। तो आपको एक चीज निकालना है, उसका नाम है वर्ग चिन्ह। क्या नाम है उसका? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को जानते हैं? एक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स कहते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए अलग से कोई लॉजिक नहीं लगाना है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जो आपको वर्ग अंतराल दिया इनको जोड़ के, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ के आधा करना है। 100 और 120 जोड़ेंगे तो कितना? 220 होगा। और 220 का आधा कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा। अरे वर्ग अंतराल को जोड़ के उसका बाई कर देना है, मतलब आधा कर देना है, उसको 2 से भाग लगा देना है। तो 100 120 220, 220 को 2 से भाग लगाएंगे तो 110 होगा। अब यहाँ पर देखो 120 और 140 260, उसका डिवाइड करेंगे 130। 20 को बढ़ रहा है तो सब ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। इसको जोड़ेंगे 300, डिवाइड करेंगे 150 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 170। इसको जोड़कर 2 से भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 190 हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं, देखो वर्ग चिन्ह आपको निकालना पड़ेगा बाबू। यदि आप वर्ग चिन्ह नहीं निकाल पा रहे हो या वर्ग चिन्ह निकालने में सक्षम नहीं होते, इसका मतलब कि आपसे माध्य नहीं निकल पाएगा। और वर्ग चिन्ह निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। कैसे निकाले? देखो हाई 2 चीज आपको दिया रहेगा, ठीक है ना। ये मजदूरों की संख्या को ही ब्रह्मवर्ता कहते हैं, इसको आप एफ मान सकते हो, एफ होता ही है। ये वर्ग
वन अंतराल होता है, ये मजदूरों की संख्या बराबरता है, ये क्या आपका वर्ग चिन्ह है। अब वर्ग चिन्ह आपका जो एफ दिया बराबरता दिया, आपने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। वर्ग चिन्ह निकालना कैसे है, तो ये आपका वर्ग अंतराल को जोड़ के क्या करना, आधा कर देना है। उसके बाद आपको देखो फॉर्मूला के हिसाब से चलोगे तो बराबरता को और वर्ग चिन्ह दोनों को गुना कर देना होता है, बस यही काम करना और कुछ नहीं। गुना करो 12 का 110 से गुना करो, तो देखो 12 का 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, 12 को 1 से गुना करेंगे 12 ही रहेगा, एक बचेगा 12 1 13 1320 हो जाएगा। 14 का 13 से गुना करो, 14 का 0 से गुना करेंगे 0 का, कुछ नहीं करना, बराबरता और वर्ग चिन्ह को गुना कर देना, बस इतना कर दो। 14 का 0 से 0, 14 तिया कितना होगा 42, 4 14 3 कितना होगा 17 हो जाएगा। या 8 का गुना कर दो, 15 8 20 से 1200 हो जाएगा। 6 का गुना कर दो, 1700 कितना होता है 102 होगा, तो 1020 हो जाएगा। यहाँ 190 का 10 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा 1900 हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं करी है, बस ये दो गो चीज दिया था, वर्ग अंतराल दिया था, मजदूरों की संख्या दिया था, बराबरता दो गो दिया, मैंने वर्ग चिन्ह निकाला। वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, जो वर्ग अंतराल ये दिया ना दैनिक मजदूरी टाइप का, इस टाइप का, इसको जोड़ के आधा कर देंगे तो प्रत्येक का क्या निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। जैसे ही वर्ग चिन्ह निकलेगा तो आपको मजदूरों की संख्या बराबरता और वर्ग चिन्ह दोनों का गुना करके लिख देना है, मैंने लिख दिया। इतना करने के बाद क्या करना है कि आपने जो एफेक्स निकाली है इन सभी को जोड़ दीजिएगा, इसको एक डिबा टाइप का तैयार कर दीजिएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा इस टाइप से, ठीक है। आपको जो एफेक्स है इसको जोड़ देना है, कुल निकालना है। सिग्मा मीन्स होता है कुल निकाल देना, यानी कुल मतलब जोड़ देना, जितना भी एफेक्स है सबको जोड़ दीजिए। जो इसको 0 0 0 हो गया आपका, फिर 2 2 4 6 हो गया आपका, ठीक, फिर 3 7 10 2 12 12 9 21 21 का 1 2 2 1 3 4 5 6 7 हो गया आपका, यानी 7100 कितना आ गया 60 आ गया, यानी कुल हो गया। यानी इसी एफेक्स जो है ना, एफेक्स का कुल योग निकल गया, और कुल योग को क्या बोलते हैं, सिग्मा एफेक्स कहेंगे इसको। इसका मतलब हो गया कि ये सिग्मा ये एफेक्स जो मान निकला, किसका निकला, एफेक्स का योग निकल गया, यानी सिग्मा एफेक्स का मान आपको निकल गया 7160। वैसे ही आपको एफ का सिग्मा चाहिए, यानी एफ सिग्मा मतलब हो गया कि जो भी बराबरता दिए ना सबको ऐड कर दो, सबको जोड़ दो। 12 14 26 12 14 26 8 34 36 30 10 कितना हो गया 40 हो गया, कितना हो गया 40 हो गया। जोड़ लो एक बार और फिर से, 10 6 16 8 24 24 24 14 38 और 12 38 12 50 हो जाएगा शायद। देखो यहाँ पर कि 12 14 26 8 34 6 40 और 10 कितना हो गया 50 हो जाएगा आपका। यानी ये निकल गया एफ का योग, मतलब सिग्मा का बराबरताओं का योग निकल गया। दो काम करना कुछ नहीं है, दो आपको दिया रहेगा, वर्ग अंतराल दिया रहेगा, आपको बराबरता दिया रहेगा, बस वर्ग चिन्ह निकालना है। वर्ग चिन्ह कैसे, जो वर्ग अंतराल दिया उन सभी को जोड़ कर उसका आधा कर देना, आपको वर्ग अंतराल निकल जाएगा, वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। अब ये वर्ग चिन्ह जैसे निकलेगा भाई, जो आपका बराबरता दिया, जो वर्ग चिन्ह निकाले, इन दोनों का गुना करके लिखना है। इतना करने के बाद आपको जो एफेक्स है उसका योग निकालना है, जितना भी अंक आएगा सबको जोड़ देना है, फिर बराबरता को सबको जोड़ देना है, और उसके बाद आप यहाँ पर नीचे लिखेंगे, मेरे पास जगह नहीं है, यहाँ पर निकालते हैं माध्य। माध्य का फॉर्मूला लगाएंगे, माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स, अब बटा क्या हो गया सिग्मा एफ हो गया। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है, मान है 7160, और सिग्मा एफ बटा में होता है, सिग्मा एफ का मान कितना निकाले 50 निकाले। काटो 0 से 0 कट गया तो 716 बटा 5, 5 से डिवाइड करो, 5 एकम 5 2 पंचों का 20, एक पंती है 15, एक बचेगा दशमलव बैठाएंगे तो 5 5 5 10 5 10, यानी 143.2 आ जाएगा। आप डिवाइड कर लीजिएगा। देखो कुछ नहीं करना है, आपको क्वेश्चन में आपको नहीं समझा रहा हूँ, यहाँ पर लॉजिक समझा रहा हूँ किस तरीके से आपको एग्जाम में माध्य बनाने हैं। जो भी प्रश्न आपके माध्य के आएंगे तो या तो संख्या में नॉर्मली देगा 2 4 5 10 11 12 ऐसे दे देगा, बोले इसका माध्य निकालिए, तो उसका माध्य निकालने के लिए जो भी अंक दिया सबको जोड़ देंगे, आज जितना होगा उतना बटा कर देंगे, माध्य निकल जाएगा। लेकिन इस टाइप से, जब इस टाइप से आपका प्रश्न देगा कि ऐसे दे देगा, वर्ग अंतराल के साथ देगा और बोलेगा कि माध्य निकाले, तो उस कंडीशन में माध्य निकालने के ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। इसका लिए क्या करना है, सबसे पहले जो ये डैश लगा के दिए इसको वर्ग अंतराल कहते हैं, वर्ग अंतराल लिखना है, और जो संख्या नीचे दिया रहेगा उसको भी लिखना है, जो संख्या दिया रहेगा उसको बराबरता कहते हैं। जब माध्यक निकालना सिखाऊंगा तो उसमें संचयी बराबरता का आपको जानकारी दूंगा, ठीक है। तो ऐसे दिया रहेगा वर्ग अंतराल, और इस टाइप से जो संख्या दिया रहेगा वो रहेगा बराबरता। जब बराबरता दिया रहेगा तो आपको एक चीज वहां पर निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना, वर्ग चिन्ह को एक्स कहते हैं। वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, तो जो भी मजदूरी अंतराल में दिया उन सभी को जोड़ के उसका आधा करना है, क्योंकि वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। अब इसमें उच्च सीमा निम्न सीमा कौन होता है, पहले का मान निम्न सीमा है और उसके दूसरा का मान उसका उच्च सीमा होता है, कम वाला निम्न और अधिक वाला उच्च सीमा हो जाएगा। तो वर्ग अंतराल को जोड़ के उसका आधा कर देंगे तो वर्ग चिन्ह निकल जाएगा। जैसे ही वर्ग चिन्ह निकलेगा आपको बराबरता और वर्ग चिन्ह में गुना करके लिख देना, एफ एक्स निकालना है, यानी बराबरता एफ और एक्स का मान का गुना करना है, ठीक है ना। सबका
गुणा कर दिया मैंने, उसका जो एफ एक्स का मान आ गया, टोटल मान को जोड़ देंगे तो एफ एक्स का योग निकाला, इसी का आंसर सिग्मा लगा दिया, सिग्मा एफ एक्स का मान आ गया 7160। उसके बाद ये मजदूरों की जो संख्या है इसको भी एफ एक्स को भी जोड़ देना, यानी एफ को भी जोड़ना, ब्रह्मवर्ता को भी जोड़ना, तो ब्रह्मवर्ता को टोटल मैंने जोड़ दिया तो 50 आ गया। ठीक, कितना आ गया? 50 आ गया। तो इस तरीके से अब जब ये निकल जाएगा, दो चीजों निकलना, सिग्मा एफ का मान निकलना, सिग्मा एफ एक्स का मान निकलना। जब निकल जाएगा तो फॉर्मूला माध्य का लगाएंगे, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ और मान रखेंगे, डिवाइड करेंगे, आंसर निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से माध्य निकाल सकते हो। आप जाओ किताब का क्वेश्चन उठाओ, कैसे माध्य निकालना है उसको बनाओ। यदि नहीं बन पाता है तो कमेंट करो, जो मैंने व्हाट्सअप नंबर शुरू में दे रखी है। आपको लगे कि इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला ना, तो ईमानदारी से इस वीडियो को कुछ लोगों को शेयर कर दीजिएगा।